नमस्कार और सक्षम न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अपनी लंदन यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जब भारत के बारे में विवादित बातें की और संदेहास्पद दावे किए, तब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आड़े हाथ लेते रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ के अधिकतर संबोधनों में अक्सर यही बात कही जाती है कि जब भी हम देश से बाहर जाते हैं, हमें अपना राजनीतिक चश्मा देश में ही छोड़ देना चाहिए। उपराष्ट्रपति कहते रहे हैं कि विदेशी धरती से हमें भारत का यशोगान करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश जैसा मजबूत लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। अब जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद लंदन पहुंचे हैं, तो उन्होंने भारत की गौरव गाथा का वर्णन तो किया ही है, साथ ही अप्रवासी भारतीयों को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपने 3.25 करोड़ विश्वव्यापी प्रवासियों पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को अपने देश के राजदूतों के रूप में राष्ट्र के बारे में निराधार आख्यानों का विरोध करना जारी रखना चाहिए। अब आपको बता दें कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में हाल में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने के प्रयास किए थे, लेकिन इसके जवाब में प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या भी तिरंगा लेकर भारत के समर्थन में विदेशों की सड़कों पर उतरी थी। उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष इशारा संभवतः इसी ओर था। लंदन में वेस्टमिंस्टर एबे में महाराजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन गए धनखड़ ने अपने संबोधन में भारत द्वारा किए जा रहे महान विकास कार्यों और इसकी सफलता की कहानी बयां की तथा कहा कि भारत के लोकतंत्र का कोई सानी नहीं है। I have no difficulty in saying that Indian democracy is functioning at the moment at a level which is unmatched anywhere in the world. Can you name any other democracy on earth where the Constitution provides constitutional mechanism at village level, at municipal level, at state level, at central level, at cooperative level? In Bharat, all this is structured. हम आपको यह भी बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अमृतकाल की उपलब्धियों के बारे में बात की और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष की अवधि को चिन्हित किया तथा भारत के दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सरकार के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। धनखड़ ने कहा, भारत के लिए गौरव का क्षण आ गया है और वह क्षण जमीनी हकीकत से परिलक्षित हो रहा है। दुनिया इसे पहचान रही है। उन्होंने लोगों से कहा, आप में से प्रत्येक को भारत का पल पल का राजदूत बनना होगा। भारत अब विश्व के लिए विनिर्माण गतिविधि का केंद्र है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि देश के विकास में योगदान दें, इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र में गलत और निराधार आख्यान को तरजीह ना मिले। हम आपको यह भी बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किंग चार्ल्स से ब्रिटेन के राज्याभिषेक समारोह से पहले मुलाकात की। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट किया, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ महामहिम महाराजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे। एक अन्य ट्वीट में उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप ने महाराजा चार्ल्स तृतीय से उनके द्वारा लंदन के मालबोरो हाउस में राष्ट्रमंडल नेताओं के लिए आयोजित स्वागत समारोह के दौरान संवाद किया। लंदन पहुंचने के कुछ देर बाद ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं की मालबोरो हाउस में हुई चर्चा में शामिल हुए, जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल मंत्री बोरोनेस पैट्रिसिया स्कॉटलैंड ने की थी। इसके बाद धनखड़ ने भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और दोनों देश लोकतंत्र, कानून के शासन सहित कई मूल्यों को साझा करते हैं। गौरतलब है कि भारत की राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल सितंबर में ब्रिटेन की यात्रा की थी और दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होकर भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।